यूपी, उत्तराखंड और गोवा में सरकार गठन को लेकर पीएम मोदी के आवास पर हुई बीजेपी की मैराथन बैठक। 5 घंटे तक हुआ मंथन। अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा शामिल हुए। उत्तराखंड में बीजेपी विधायक दल की आज होगी बैठक। मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला होगा। विधायकों की बैठक में उत्तराखंड के पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी भी रहेंगे मौजूद। अगले सीएम के नाम का ऐलान किया जाएगा। उत्तराखंड में 23 मार्च को हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण। आज नवनिर्वाचित विधायक सदन में लेंगे शपथ। गोवा में भी आज बीजेपी विधायक दल की होगी बैठक। अगले मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा। विधायक दल की बैठक के बाद गोवा के गवर्नर से मिलेगा बीजेपी प्रतिनिधिमंडल। सरकार बनाने पर दावा पेश करेंगे। मणिपुर में बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं एन बीरेन सिंह। सर्वसम्मति से दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। बैठक के बाद बोली केंद्रीय पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण, मणिपुर में एक स्थिर सरकार होगी जो प्रदेश को विकास की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने दी बीरेन सिंह को बधाई। कहा कि आपके कुशल नेतृत्व में मणिपुर में तेजी से विकास होगा। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने ट्वीट करके एन बीरेन सिंह को शुभकामनाएं दी। लिखा कि आपके नेतृत्व में राज्य करेगा और विकास। पंजाब में नई विधानसभा की होगी आज पहली बैठक। नए विधायकों को शपथ दिलाएंगे प्रोटेम स्पीकर। पंजाब में आज मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया जाएगा। सीएम भगवंत मान करेंगे बंटवारा। टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल पहुंचे। शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल सीट से लड़ रहे हैं उपचुनाव। आसनसोल से टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने जीत का भरोसा जताया। ममता बनर्जी को शेरनी बताया। शत्रुघ्न सिन्हा ने बाहरी कहने वालों को दिया जवाब। कहा कि प्रधानमंत्री काशी से लड़ सकते हैं तो मैं आसनसोल से क्यों नहीं लड़ सकता। आसनसोल से बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने शुरू किया चुनाव प्रचार। एक मंदिर में पूजा की। बाबुल सुप्रियो ने भी अलीगंज बालीगंज से जीत का किया दावा। कहा कि ममता बनर्जी को लोगों का जबरदस्त समर्थन हासिल है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की आज ईडी में पेशी होगी। कहा है कि बीजेपी कर रही है केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल। त्रिपुरा में आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता और टीपीएफ प्रमुख पाताला कानिया जमातिया बीजेपी में शामिल हुए। सीएम बिप्लब देब ने स्वागत किया। राज्यसभा चुनाव को लेकर बोले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, दोनों सीटों पर होगी हमारी जीत। सपा ने सहयोगी आरएलडी के लिए एमएलसी चुनाव में छोड़ी है 2 सीट। बाकी पर किया है उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। संसद में आज फिल्म कश्मीर फाइल्स का मुद्दा उठ सकता है। विपक्ष घाटी में कश्मीरी पंडितों को लेकर भी हो सकती है चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक 2022। राज्य के संचित निधि में से कुछ अतिरिक्त राशियों के भुगतान को अतिरिक्त करने के लिए लाया जा रहा है बिल। महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर हमला। कहा कि देश को विभाजन की तरफ ले जा रही है बीजेपी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू को बताया गुलदस्ता। कहा कि कश्मीर में 30-32 साल में हालात बदले लेकिन जम्मू एक गुलदस्ता है, यहाँ सब है। बीजेपी के साथ गठबंधन पर बोली महबूबा, ये फैसला इसलिए किया था कि जम्मू के लोग ये ना समझे कि उन्हें हमने छोड़ दिया है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो हुआ है उसके लिए पाकिस्तान और आतंकवाद जिम्मेदार है। कश्मीरी पंडित मुस्लिम सभी हुए हैं प्रभावित। आजाद ने कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों पर लगाया धर्म और जाति के नाम पर भड़काने का आरोप। कहा कि सिविल सोसाइटी का काम है एकजुट रहना। लखनऊ पहुंची द कश्मीर फाइल्स की टीम। सीएम योगी और गवर्नर आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। सीएम योगी ने ट्वीट करके कहा कि द कश्मीर फाइल मजहबी कट्टरता और आतंक को दर्शाती है। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने योगी का शुक्रिया अदा किया। कहा कि आपके अखंड भारत के सपने से समस्त भारतीयों को फिल्म ने जोड़ने का काम किया। अनुपम खेर ने भी ट्वीट कर फिल्म के टैक्स फ्री करने के लिए सीएम योगी की सराहना की, बधाई भी दी और सीएम ने फिल्म की सराहना की। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि गुजरात और राजस्थान चुनाव में लाभ से बीजेपी द कश्मीर फाइल्स को कर रही है प्रमोट। देवेंद्र फडणवीस पर भड़के उद्धव ठाकरे। कहा कि मुझे कह रहे हो जनाब उद्धव तो क्या संघ प्रमुख के आगे लगाओगे खान। उद्धव ने कहा कि बीजेपी शिवसेना को कह रही है मुस्लिम प्रेमी तो क्या आरएसएस को मुस्लिम संघ का राष्ट्रीय मुस्लिम संघ कहें। उद्धव ठाकरे ने एआईएमआईएम से गठबंधन से इनकार किया। एमआईएम को बताया बीजेपी की बी टीम। संजय राउत ने जानकारी दी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश कुमार पर हमला। कहा कि जो नीतीश के साथ रहेगा उसे वो खत्म ही कर देंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज दूसरे वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। स्कॉट मॉरिसन द्विपक्षीय कारोबार समेत कई मुद्दों पर समझौता हो सकता है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया समिट में भारत में 1500 करोड़ के निवेश का ऐलान करेगा ऑस्ट्रेलिया। सूत्रों के मुताबिक समिट में दोनों देश खनिज क्षेत्रों में एमओयू पर करेंगे हस्ताक्षर। इस महीने के अंत तक व्यापार समझौता भी होगा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया समिट में स्पेस, साइबर एक्टिविटीज, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, शिक्षा समेत कई क्षेत्रों में ऐलान संभव। पीएम मोदी ने भाव वंदना पर्व पर लोगों को वर्चुअली संबोधित किया। कोरोना और यूक्रेन संकट का जिक्र करते हुए आत्मनिर्भरता को बताया जरूरी। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सलाहकार फारूक खान ने दिया इस्तीफा। बीजेपी में मिल सकती है अहम जिम्मेदारी। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने भारत की विदेश नीति की तारीफ की। कहा कि अपने लोगों की बेहतरी के लिए फैसले लेता है भारत। इमरान ने एक जनसभा में कहा कि भारत अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद रूस से तेल आयात करता है और अमेरिका का सहयोगी भी है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री से मुलाकात की। द्विपक्षीय सहयोग के साथ यूक्रेन और अफगानिस्तान को लेकर चर्चा की। सेना के नॉर्दर्न कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने पूर्वी लद्दाख में डेमचौक का दौरा किया, सैन्य तैयारियों का जायजा लिया। गोरखपुर के कारोबारियों से मिले योगी आदित्यनाथ, कारोबारियों ने चांदी का बुलडोजर भेंट किया। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन ने कोविशील्ड के 2 डोज के गैप को कम करने का दिया है सुझाव। गैप को 8 से 16 हफ्ते में करना होगा। तेलंगाना के निजामाबाद में 2 गुटों में हिंसक झड़प, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद हुआ। हिंसा के बाद बोधन टाउन में कर्फ्यू लागू किया गया। प्रशासन से मूर्ति लगाने की नहीं ली गई थी अनुमति। साइक्लोन असानी के चलते अंडमान निकोबार में भारी बारिश की चेतावनी, मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह। यूक्रेन और रूस के युद्ध का आज 26वां दिन। रूसी सेना ने कीव पर किया है हवाई हमला। कीव में एक मॉल पर मिसाइल और बमों से हमला किया गया। सामने लगे एक इमारत के सीसीटीवी में कैद हुआ है हमला। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन से बातचीत को तैयार है, लेकिन बात नहीं बनी तो होगा तीसरा विश्व युद्ध। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय का बयान, कहा कि यूक्रेन में अब तक कम से कम 902 नागरिकों के मारे जाने की खबर, 1459 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के ब्रोब्रिक से ब्रेवरी पहुंचे सैकड़ों लोग जान बचाने के लिए छोड़ा घर। 20 बस और 250 कारों से सभी को ले जाया गया। करीब 1600 लोगों को निकाला गया बाहर। यूक्रेन में जारी है रूस का कहर। कीव के पास आवासीय इलाकों में बमबारी, बर्बाद हुई इमारतें। यूक्रेन के मारियापोल में लगातार हो रही है बमबारी। जान बचाने के लिए लोग सुरक्षित जगहों तक शरण ले रहे हैं। जंग और बमबारी से इलाके की कई इमारतें तबाह हुई है। लोग मलबे के बीच जाते नजर आए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है मानव रहित विमान का वीडियो। कहा कि इसी विमान से रूसी सेना यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर रही है। यूक्रेन के दोनेस्क में भारी बर्बादी, रूस के एक चैनल ने वीडियो जारी करके दावा किया। वीडियो में तबाह एक किंडरगार्टन दिखा। चैनल का दावा, रविवार को हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हुई है। 6 यूरोपीय देशों ने रूसी युद्ध अपराधों की जांच शुरू की है। यूक्रेन इन देशों के साथ सूचनाओं और सबूतों के आदान प्रदान के लिए काम कर रहा है। यूक्रेन की सेना का दावा, 20 मार्च को डोनबास में 117 रूसी सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेनी सैनिकों ने रविवार को दोनेस्क और लुहांस्क ओब्लास्ट में की कार्रवाई। 12 रूसी टैंक समेत एक Su-34 जेट और एक हेलीकॉप्टर को नष्ट किया है। जेलेंस्की ने अपने अधिकारियों नागरिकों को संबोधित करते हुए इजरायल के समर्थन का आह्वान किया। कहा कि कोई पूछ सकता है कि इजरायल ने रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध क्यों नहीं लगाए हैं, तो जवाब आप पर है। पोलैंड और बेलारूस के बॉर्डर क्रॉसिंग को जाम कर सैकड़ों लोगों का प्रदर्शन है। रूस से यूक्रेन में जंग खत्म करने की मांग। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक जंग खत्म नहीं हो जाती है हम लड़ते रहेंगे। यूक्रेन से अभी तक 1 करोड़ लोगों ने किया है पलायन। 1/4 आबादी ने घर छोड़ा है। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी ने दी है जानकारी। पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा की है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से युद्ध रुकवाने की अपील की है। यूक्रेन में मारे गए एमबीबीएस छात्र नवीन हेरप्पा का पार्थिव शरीर पहुंचा बेंगलुरु। सीएम बसवराज बोम्मई ने श्रद्धांजलि दी। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और पेंचकस गैंग के बीच एनकाउंटर हुई। गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ। यूपी की रामपुर पुलिस ने एनकाउंटर के बाद एक अपराधी को गिरफ्तार किया। अपराधी के पैर में गोली लगी है। ग्वालियर पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। गाड़ी का नंबर प्लेट बदलकर वारदात को अंजाम देते थे। डीजीजीआई के सीनियर अधिकारी समेत 2 लोगों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। 60 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा है। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सांसद रामविचार नेतम के घर चोरी, अंबिकापुर आवास पर चोरों ने हाथ साफ किया। एमपी के रीवा में मार्केट परिसर से अभियुक्त फरार, आम लोगों ने अभियुक्त को पकड़ा। हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस के हत्थे चढ़ा हथियार तस्कर गब्बर आर्म्स और कार्टिजेस जब्त की। बंगाल के मुर्शिदाबाद में खुदाई के दौरान मिले बम, मुर्शिदाबाद के हरिहरपारा क्षेत्र में बम मिले। अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पर प्राइवेट कॉलेज के पास मिले 3 जिंदा ग्रेनेड, एक आईईडी भी बरामद की। एमपी के श्योपुर में गैंगरेप के आरोपी पर बड़ी कार्रवाई, घर पर चला प्रशासन का बुलडोजर। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, सांसद जगन्नाथ सरकार पर हमले का जताया विरोध। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चरती लाल गोयल हेरिटेज पार्क का उद्घाटन किया। इस दौरान राष्ट्रपति कोविंद की पत्नी भी मौजूद रहीं। पुणे में राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क को आम लोगों के लिए दोबारा खोला गया। 14 मार्च 2020 से था पब्लिक के लिए बंद। उधमपुर में बीएसएफ की पासिंग आउट परेड, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल हुए। उदयपुर के मुनार गांव में बारूद से खेली जाती है होली। गांव वाले निभाते हैं 400 साल पुरानी परंपरा। इतिहास रचने से चूके लक्ष्य सेन, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में हार मिली। लक्ष्य को खिताबी मुकाबले में डेनमार्क के एक्सलेसनेन ने हार का सामना करना पड़ा। दोनों खिलाड़ियों के बीच 53 मिनट तक खेल हुआ। पीएम मोदी ने लक्ष्य सेन पर जताया गर्व, भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए बोले कि आपने असाधारण साहस और दृढ़ता दिखाई है। दूसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका में बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया, सीरीज 1-1 से बराबर। आईपीएल शुरू होने से पहले दिल्ली के लिए राहत भरी खबर, चोटिल तेज गेंदबाज एनरिक नॉटेज लीग के लिए पहुंचे हैं मुंबई। गुजरात टाइटंस के नेट बॉलर बने हैं मोहित शर्मा, मेगा ऑक्शन में रहे थे अनसोल्ड। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल
ने आईपीएल से पहले शुरू किया प्रैक्टिस सेशन। नई जर्सी के साथ राहुल ने नेट्स पर जमकर पसीना बहाया। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में खेलने के लिए उत्साहित है केकेआर के स्टार तेज गेंदबाज पैट कमिंस। महिला वर्ल्ड कप के मुकाबले में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 1 विकेट से हराया। 204 रन का टारगेट 9 विकेट खोकर हासिल किया है। FIH प्री लीग हॉकी में भारत और अर्जेंटीना को 4-3 से हराया। मनदीप का अंतिम हुटर बजने से पहले किया गया गोल हरा निर्णायक। पंकज अडवाणी ने 8वीं बार जीता एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब। फाइनल में हमवतन सितवाला को हराया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।